बीजेपी विधायक निकी हेम्ब्रम हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, आखिर क्या कुछ हुआ कि आज सदन में आपके विधायक को मार्शल आउट करना पड़ा? देखिए, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। सदन जैसे ही स्टार्ट हुआ तो ये परंपरा बनी है कि नेता प्रतिपक्ष उठकर अपनी बात रखते हैं, 2 मिनट 3 मिनट जो होता है, और लोग उसको सुनते हैं। फिर अध्यक्ष को जिस तरह से सदन को ऑर्डर में लाकर चलाना होता है उस तरह से वो चलाते हैं। लेकिन आज वाकई ये अनुशासनहीनता का परिचय दिया गया सत्ताधारी पक्ष के द्वारा कि जैसे ही नेता प्रतिपक्ष उठ करके अपनी बात को कहना चाहे तो उनकी बात को सुने वाले 4 लोग खड़ा हो गए और वो लोग अपनी बात, आप अपनी कहेंगे हम अपनी कहेंगे तो सुनेगा क्या? तो ये इस तरह से पूरा ओहापोह की स्थिति हो गई, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पहले हमारी पूरी बात को आप सुन लीजिए, उसके बाद आप अपनी बात को रखिएगा। लेकिन कोई किसी का सुनने को तैयार नहीं था। फिर जिवेश जी बाहर आ गए। नहीं, जब लॉ एंड ऑर्डर और गृह मंत्रालय से जब सवाल किया गया तो जिवेश जी का सिर्फ ये कहना था कि आप गृह मंत्री जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं और जो जिनके हाथों में सारा शासन तंत्र है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सवाल जो लॉ एंड ऑर्डर विफल है या दंगा हो रहा है या जो कुछ भी घटना घट रही है, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री को सदन में आकर उपस्थित करके देना चाहिए। तो ये कोई गलत बात तो उन्होंने नहीं कहा। संसदीय कार्य मंत्री सरकार का जवाब दे रहे थे। नहीं, संसदीय हल्ला हंगामा कर रहे थे। संसदीय नहीं, जिसका जो काम है वो करेगा ना। अब आपका काम है कैमरामैन और आपकी वाइफ का काम है घर में खाना बनाना। अब आप वहाँ उनको आप भेज करके आप अपना काम करवाइएगा, तो ये कहीं से प्रोफेशनलिज्म है? मैडम, लेकिन सरकार में जो भी लोग होते हैं, मंत्री कोई भी हो, जवाब दे सकता है सरकार की तरफ से। आपको ये बात अच्छे से पता है कि संसदीय व्यवस्था में यह है। संसदीय व्यवस्था में अगर कोई विशेष परिस्थिति होती है तब आप प्रभारी मंत्री को जिम्मेवारी देते हैं। आप हाउस में हैं, चैम्बर में बैठे हैं, हाउस में आकर के आप जब आपकी इच्छा होती है अपना पक्ष रखना होता है तो आप आ जाते हैं। विपक्ष की डिमांड पे आप क्यों नहीं आकर के कॉन्फिडेंटली फेस करते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी बयान दिया है कि दंगे में कुछ लोग शामिल थे और उनके आने से पहले ही ये हो गया था, उनकी साजिश है। उनकी मतलब अमित शाह। कैसे देखें इस बयान को? ठीक है, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो इस चीज़ को आप साबित करके दिखाइए। सिर्फ कह देना ही सफिशिएंट नहीं ना है। आप शासन तंत्र आपका है, जांच तंत्र आपका है, इसको जांच करके आप इसको दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। अमित शाह जब बिहार आए थे तो उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, उस बयान को लेकर भी काफी वो हंगामा किया जा रहा है, उल्टा टांग दिया जाएगा, 24-25 में सरकार बनने दीजिए। तो क्या बीजेपी इंतजार कर रही है कि जब उनको मौका मिलेगा, सत्ता में आएगी, तो वो अपने विरोधियों को उल्टा टांग देगी, या ऐसे लोग जो उनकी बात नहीं सुनते हैं? जो गलत तंत्र होगा उसके ऊपर उस पर कार्रवाई होगी। जो सही प्रजातंत्र के माध्यम से जो आते हैं उनका बीजेपी हमेशा स्वागत करती है, सम्मान करती है। लेकिन इससे तो और उत्तेजना भड़केगी ना बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच, समर्थकों के बीच। नहीं, आप शांति की बात करते हैं। आप गृह मंत्री, आप देश के गृह मंत्री हैं, नेता ही नहीं है। गृह मंत्री हैं तो आप जिस तरह से उनके आने के समय में ही इस तरह से अगर यह परिस्थिति कोई आपके राज्य में आ रहा है और आप इस तरह की परिस्थिति खड़ा कर दे रहे हैं तो कोई भी इस चीज से उपेक्षित होगा ही। तो गृह विभाग के पास अपना भी सूचना तंत्र होता है, अगर विफलता है तो दोनों तंत्र के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी सूचना तंत्र। दोनों एक दूसरे का जब तक पूरक नहीं होगा तब तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं निकलता है। अगर गृह मंत्री है तो ये राज्य का भी एक अपना तंत्र होता है जिसके दोनों के पूरकता के साथ। यहाँ कोई राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगा हुआ कि गृह मंत्री इसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप कर सके। आखिरी सवाल, बिहार में अब जातिगत जनगणना जो चल रही थी और उसमें जातियों को लेकर नंबर अलॉट कर दिया गया, कोड से आपकी जाति की पहचान होती है। आप जिस जाति से हैं आपको एक नंबर दिया गया है, क्या उस नंबर से आप संतुष्ट हैं? और आपकी जाति का नंबर क्या आपको पता है? अभी तक तो लिस्ट हमने देखा नहीं है, लिस्ट हमने अभी देखा नहीं है। और इस विषय में अगर किस जाति को क्या सोच करके कोडिंग किया गया है और सरकार की क्या मंशा है, अब ये तो समझ से परे की बात है कि जाति गणना में आप खुद ही समाज को बांटने के लिए खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बीजेपी के विधायक हैं डॉक्टर निकी हेम्ब्रम, और इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बिहार के अंदर, बिहार विधानमंडल के अंदर जिस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आई वो कहीं से भी संसदीय व्यवस्था में ठीक नहीं है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर,
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।